प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज हम बात करेंगे खजूर इतवार की, यानी कि पाम संडे की, जो मसीही लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एक राजा की तरह दाखिल हुए थे और एक बड़ी भीड़ यरूशलेम नगर के दरवाजे पर पूरे जोश के साथ उनका वेलकम करने को खड़ी थी। मगर यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले बेतफगे और बैतनिय्याह के पास से ही यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को नगर के अंदर ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और उन चेलों ने जाकर जैसा यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसा ही पाया और वह उस गधी के बच्चे को यीशु मसीह के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु मसीह को उस पर सवार किया और यरूशलेम नगर के अंदर प्रवेश करने लगे। भीड़ खुश थी, आवाजें बुलंद थीं, होशन्ना के नारे गूंज रहे थे। लोग उनके रास्ते में अपने कपड़े बिछा रहे थे, खजूर की डालियां लहरा रहे थे। ये खुशी, उम्मीद और इंतजार का मंजर था। लोगों को लगा कि अब उनका छुड़ाने वाला आ गया है, जो उन्हें रोमी शासन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलवाएगा। लेकिन इस खुशी और शोर के बीच बहुत कुछ छिपा हुआ था, जो कि वहां मौजूद भीड़ को पता नहीं था। यहाँ एक भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, जो कि सैकड़ों साल पहले जकरिया भविष्यवक्ता ने करी थी कि हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये कोई अचानक की घटना नहीं थी कि ऐसे ही घट गई, बल्कि ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यीशु मसीह का हर एक कदम, वो रास्ता, वो भीड़, गधी का बच्चा, सब कुछ पहले से तय था और परमेश्वर की योजना के अनुसार था, क्योंकि हर एक चीज की एक वजह थी। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं वो गधी का बच्चा। आखिर परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे की सवारी के लिए गधी का बच्चा ही क्यों चुना? क्योंकि यीशु मसीह तो यरूशलेम में यहूदियों के राजा की तरह दाखिल हुए थे और राजा हमेशा घोड़े की सवारी करते हैं, परंतु यहाँ तो ये गधी के बच्चे पर बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि यीशु मसीह की शान और शौकत दुनिया के राजाओं जैसी नहीं थी और ना ही उनका राज्य दुनिया के राज्यों जैसा था। यरूशलेम के लोग एक राजनीतिक राजा चाहते थे, जो कि उनके लिए लड़ाइयाँ लड़े, रोमी शासन के विरुद्ध खड़ा हो और उनको उनके बंधनों से छुटकारा दिलवाए। परंतु यीशु मसीह एक आत्मिक राजा बनकर आए थे। उनका राज्य प्रेम, शांति और सच्चाई का राज्य था। इसलिए परमेश्वर ने उनकी सवारी के लिए एक नर्म और सीधे जानवर, यानी कि गधे के बच्चे को चुना। इसके साथ ही यीशु मसीह का काम राजनीति करना नहीं था, बल्कि हमें पुरानी व्यवस्थाओं, पापों और पापों की सजा से छुड़ाना था। अगर हम पुराने नियम में निर्गमन 13:13 और निर्गमन 34:20 वचन में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मूसा को व्यवस्था देते समय यहोवा ने गधे को अशुद्ध जानवर मानकर अपने लिए बलि करने से मना किया था और आज्ञा दी थी कि गधी के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। पुराने नियम के अनुसार जानवर की 2 कैटेगरी थी, एक शुद्ध जो बलि चढ़ाने के काबिल थे जैसे कि भेड़, बकरी, मेमना, और दूसरा अशुद्ध जैसे कि गधा। और क्योंकि गधा एक अशुद्ध जानवर था, इसलिए उसे सीधे परमेश्वर को बलि के रूप में नहीं चढ़ाया जा सकता था। उसे बचाने के लिए उसके मालिक को उसकी जगह पर एक मेमना देना पड़ता था, और यदि कोई व्यक्ति मेमना देकर अपने गधे को नहीं छुड़ाना चाहता था तो उसे उस गधे को मारना पड़ता था। इसका मतलब है कि या तो वो गधा परमेश्वर के लिए छुड़ाया जाए या फिर वो जीवित नहीं रहेगा। मतलब गधा अभी किसी काम का नहीं है। अगर गधे को परमेश्वर के लिए नहीं छुड़ाया गया तो वो मालिक के लिए भी नहीं रहेगा। गधे को बचाने के लिए मेमने का मरना जरूरी था, और अगर मेमना नहीं मरेगा तो गधे का मरना तो तय है। तो इस तरह से ये अशुद्ध गधा एक तरह से हम मनुष्यों को दर्शाता है,
जो पापों के कारण अशुद्ध हैं और दंड के योग्य हैं। मगर पाम संडे के दिन उस अशुद्ध गधे को बंधन से खुलवाकर वो शुद्ध मेमना उसके ऊपर सवार हो गया और अपनी बलि की वेदी की ओर यानी कि यरूशलेम की ओर अब बलिदान होने को चल दिया, जिससे कि वो गधा भी परमेश्वर के लिए शुद्ध हो जाए और अपने शाप और सजा से छूट जाए। और यदि हम कल्पना करें कि वो गधी का बच्चा भी पहलौठा था, तो हम समझ पाएंगे कि क्यों जब यीशु मसीह के चेले उस बच्चे को खोल रहे थे तो लोगों ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उस गधी के मालिक के पास उस पहलौठे बच्चे को छुड़ाने के बदले में मेमना ना हो और उस बच्चे का भी मरना तय हो। इसलिए जब उस गधी के मालिकों ने दोनों चेलों से पूछा कि इसे क्यों खोलते हो, तो उन्होंने बोला कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि इस बच्चे को मारने से बेहतर है कि कोई और इसका बदला देकर इसे छुड़ा ले, इसलिए उन्होंने चेलों को उसे ले जाने से रोका नहीं। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए खड़ी थी, जो होशाना के नारे लगा रही थी, अपने कपड़े उसके आगे बिछा रही थी और खजूर की डालियां लहरा रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यीशु मसीह रोमी हुकूमत को गिराने आए हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक यीशु मसीह को एक चमत्कार करने वाले के रूप में देखा था, लोगों को बीमारियों और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलवाने वाले के रूप में देखा था। इसलिए वो होशाना के नारे लगा रहे थे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमें बचा। परंतु वो यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देख पाए, वो अपने मसीहा को पहचान नहीं पाए। उन्हें लगता था कि अब यीशु मसीह उनके छुटकारे के लिए रोमी शासन से युद्ध करेंगे, उनके विरोध में लड़ेंगे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि आगे जाकर ये निर्दोष मेमना अपनी जान की कुर्बानी देगा। मगर यीशु मसीह सब जानते थे, वो जानते थे उनके दिलों की हकीकत को, कि जो भीड़ आज उनका स्वागत कर रही है वो ही भीड़ कल उनके विरोध में खड़ी होगी। जो भीड़ आज होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रही है, वो ही भीड़ कल उसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्ला रही होगी। यीशु मसीह जानते थे कि ये स्वागत असली नहीं है, ये मोहब्बत वफादार नहीं है। आज हम भी ऐसा ही करते हैं, हम चर्च जाते हैं, स्तुति करते हैं, होशन्ना हालेलुया के बहुत नारे लगाते हैं, मगर दिल में खुदा के लिए वफादारी नहीं है। और उस भीड़ की तरह हम भी पल पल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब ये भीड़ होशन्ना के नारे लगाकर परमेश्वर की जय जयकार कर रही थी, स्तुति कर रही थी, तो वहाँ मौजूद कुछ फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा कि अपने चेलों को डांटे और भीड़ को चुप रहने के लिए बोले। ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है, जब हमारे जीवन की परेशानियां, परीक्षाएं, हमारी परिस्थितियां, हमारे आसपास के लोग हमें परमेश्वर पिता की जय जयकार और स्तुति करने से रोकते हैं, तब हम देखेंगे कि वहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये सिर्फ एक वाक्य ही नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर इंसान चुप हो जाए तो खामोश चीजें भी बोल उठेंगी, मगर परमेश्वर की महिमा रुक नहीं सकती। परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर की महिमा और जय जयकार नहीं करेंगे तो उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो निर्जीव वस्तुओं से भी अपनी जय जयकार, अपनी महिमा करवा सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि होशन्ना के नारों, खजूर की डालियों और लोगों के उत्साह के बीच जब यीशु मसीह यरूशलेम नगर के पास आए तो उस नगर को देखकर उस पर रोए, क्योंकि नगर के दरवाजे तो खुले थे परंतु लोगों के दिल के दरवाजे बंद थे। यीशु मसीह के आंसू आने वाली परीक्षा के डर और दर्द की वजह से बिल्कुल नहीं थे, बल्कि ये टूटे हुए प्रेम के आंसू थे। वो उस नगर की हालत को देखकर उस पर तरस खाकर रोए कि ये लोग बच सकते थे परंतु नहीं बचेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने मसीहा को नहीं पहचाना। और वो उस नगर के लोगों के लिए बोलते हैं कि क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई हैं। यरूशलेम के लोगों के पास मौका था अपने मसीहा को पहचानकर उससे मुलाकात करने का, परंतु वो तो एक राजनीतिक राजा का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था।
इसलिए आगे के वचनों में यीशु मसीह कहते हैं कि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। सच में यरूशलेम पर परमेश्वर ने कृपा दृष्टि ही करी थी, जो कि संसार का उद्धारकर्ता उस नगर में पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ और अपनी सेवकाई का काम किया, परंतु उस नगर ने उसे नहीं पहचाना। और यीशु मसीह जानते थे कि ये लोग जो आज खजूर की डालियां लेकर, जो कि जीत का प्रतीक है, उन्हें सम्मान दे रहे हैं, वही लोग कल उनके हाथों में क्रूस थमाकर उनका अपमान करेंगे और अपनी संतान के ऊपर दंड लेकर आएंगे। आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी आता है, हमें बुलाता है, हमें मौका देता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, अपने दिल का दरवाजा खोलकर उसका स्वागत नहीं कर पाते और हमारी आशीषें दंड में बदल जाती हैं। आज ये विजय उत्सव हमारे सामने भी कई सवाल खड़े करता है कि क्या हम भी उस गधे की तरह यीशु मसीह को अपने जीवन पर सवार होने का अधिकार दे रहे हैं कि वो हमारी अशुद्धता को अपनी पवित्रता से ढक दे। क्या हम भी सिर्फ होशाना चिल्लाने वाली भीड़ है या क्रूस तक यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेले हैं? क्या हमारा विश्वास भी भीड़ की तरह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है या हम हर हाल में उसके साथ एक से बने रहते हैं? क्या हम हमारे मौकों को पहचान पा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे और हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? क्योंकि आज पाम संडे के दिन वो परमेश्वर का मेमना यरूशलेम की गलियों में गधे पर बैठकर अपनी क्रूस की ओर बढ़ रहा है, ताकि निर्गमन की उस व्यवस्था को पूरा कर सके कि मेमना मारा जाए और हम जैसे गधे हमेशा के लिए छुड़ा लिए जाएं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।